हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग सेंटर में। दोस्त, मैं हूं मृत्युंजय यादव और आप सभी के सामने घनमूल निकालने का कुछ जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं जो सामने देखिएगा। तो आइए, सबसे पहले तो बेसिक पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि 1 से 10 तक का क्यूब क्या होता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। तो हम लोग घनमूल निकालने के लिए जानेंगे कि कितना से भी बड़ा से बड़ा घनमूल रहेगा तो उसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए, घनमूल निकालने का ट्रिक। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में 6 ऐसे अंक होते हैं जिन्हें घन या घनमूल करने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो 6 अंक कौन कौन से हैं? तो 6 अंक हो गए 0, 1 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए और 9 हो गए। ये 6 अंक ऐसे हैं जिनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा नोट पॉइंट में है कि दो ऐसे संख्या होते हैं जो अपने इकाई अंक का अदला बदली करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो 2 का इकाई अंक देखेंगे तो 8 होता है और 8 के क्यूब के इकाई अंक देखेंगे तो 2 होता है। उसी प्रकार 3 के इकाई अंक को देखेंगे तो 7 होता है और 7 के इकाई अंक को देखेंगे तो 3 होता है। ये 2 ऐसे संख्या होते हैं जिनको अदला बदली करने पर अपने ही अंक का इकाई अंक चेंज करते हैं। तो ये दोनों नोट पॉइंट नोट कीजिए और घनमूल निकालने के लिए हम सिखाते हैं। तो देखिए, घनमूल निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं जो पैकेज में से दिया गया है। जैसे मैं कह देगा कि क्यूब निकालना है किसका? क्यूब रूट 46,656 का। तो सबसे पहले तो कि हम लोग स्क्वायर में जाने थे कि जब यहाँ पे स्क्वायर निकालना रहता था तो 2 अंक को घेरते थे, और जब यहाँ पे क्यूब निकालना है तो हम अंतिम से 3 अंक को घेरेंगे और इसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे। जो अंक हम घेरे हैं उसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे। तो इकाई अंक देखेंगे कि ये क्या है, तो 6। तो 6 का हम लोग इकाई अंक देखें कि 6 अपने अंक का अदला बदला नहीं करता है। जैसे में 6 का हम क्यूब देखेंगे तो इकाई अंक 6 ही है, तो 6 का इकाई अंक 6 ही होता है, तो 6 को 6 लिख देंगे, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे रह गया 46, तो 46 देखेंगे कि ये कौन कौन से स्क्वायर क्यूब के बीच है।
तो क्यूब यहाँ पे देखेंगे कि 3 का क्यूब 27 हो गया और 4 का क्यूब 64 हो गया, तो इन्हीं दोनों के बीच में है। तो इन दोनों 3 और 4 के बीच में है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है, तो इसमें से हम छोटा वाला को उठा लेंगे, यानी कि 3 का क्यूब, यानी कि 3, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया कि ये 36 का क्यूब वर्गमूल है, घनमूल है। और दूसरा में जैसे में कह देगा कि क्यूब रूट निकालना है किसका, 15 74 64, 15 74 64। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 का अंतिम से 3 अंक को पहले सबसे पहले की घेरेंगे, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये 4 किसके इकाई अंक है, तो 4 का इकाई अंक ही 4 होता है, यानी कि इसके बदले 4 का 4 लिख देंगे। और 157 देखेंगे कि किन किन दो क्यूब के बीच होता है, तो 157 का बात कर रहा है तो 5 और 6 के बीच में, 5 का 125 होता है और 6 का 216 होता है, तो 5 और 6 के बीच में होगा, यानी कि 5 छोटा है तो 5 को हम लेंगे, यानी कि ये 54 का क्यूब है। अब उसी प्रकार से देखेंगे हम देखेंगे कि कितना भी बड़ा रहेगा तो उसे कैसे निकालेंगे। जैसे मैं कह देगा 88 47 36, इसका क्यूब निकालने के लिए कह देगा क्यूब रूट, तो सबसे पहले तो अंतिम से 3 अंक को घेरेंगे, तो 6 यहाँ पे देखेंगे तो 6 का इकाई अंक कितना होता है, तो 6 ही होता है। और ये देखेंगे कि 884 किन दो क्यूब के बीच है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 729 होता है और 10 का क्यूब 100 होता है, 1000 होता है, यानी कि 9 और 10 के बीच में है, तो इसे हम छोटा वाला ले लेंगे, यानी कि 9 का क्यूब, यानी 96 का एक क्यूब रूट होगा, इसका क्यूब रूट 96 होगा। उसी प्रकार से एक अलग वाला देख लेते हैं, जैसे में कि कह देगा कि क्यूब निकालना है किसका, 140608। तो हम सबसे पहले बताए थे कि अंतिम से 3 अंक को घेरेंगे और फिर उसके बाद इकाई अंक को देखेंगे, तो इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 8 है, तो इकाई अंक 8 क्या अपने स्थान को अदला बदली करती है, बिल्कुल करती है। ये तो 8 का 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा इकाई अंक, और 8 का जब क्यूब करेंगे तो यानी कि 2 होगा इकाई अंक। तो इकाई अंक हम बोले थे कि 2 होता है जो अपने इकाई अंक को अदला बदली करता है, और 8 अपने इकाई अंक को अदला बदली करता है, यानी कि 8 किसका इकाई अंक है, तो 2 का है। और 140 देखेंगे किन दो क्यूब के बीच है, तो 140 हो जाएगा 5 और 6, यानी कि 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, तो 5 और 6 के बीच में है, तो इसमें से छोटा कौन है, तो 5 है, तो 5 को ले लेंगे, यही मेरा क्यूब आंसर हो गया। उसी प्रकार से देखेंगे कि 38 90 17 यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले तो कि अंतिम से 3 अंक को घेरेंगे, और यहाँ पे देखेंगे 7, तो 7 है जो किसका इकाई अंक है, तो 7 यहाँ पे देखेंगे किसका इकाई अंक है, यानी 7 3 का इकाई अंक है, तो यहाँ पे 7 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 389 देखेंगे किन दो क्यूब के बीच है, तो 389 हो जाएगा 7 और 8, यानी 343 और 512 के बीच में हो जाएगा, तो इसमें से छोटा कौन है, 7 है, तो हम 7 को ले लेंगे, यानी कि 73। तो आई होप आशा करता हूं कि एक क्यूब रूट निकालने के लिए सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।